19वीं सदी के सिद्ध महापुरुष मामा जी महाराज की जय हो। भी पैसा नहीं लिया, बच्ची ने पैसा फेंक दिया। दुकानदार समझा होगा कि हितनाथ होंगे तो इनसे क्यों हम पैसा ले। जो भी हो, वो आटा आया, उसी 1 रुपये के आटे में थोड़ा सा नमक डाल के, अजवाइन वगैरह डाल के मैया ने उपला पर उसको सेक दिया, शायद कोई अचार या मिर्चा दे दिया। वो कहते भर पेट हम खाए, हमको बड़ी भूख लगी थी। तो कहते थे जिसके घर में एक आदमी के खाने का आटा नहीं, वही दिखलाते थे कि आज उसके यहाँ देखिए लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, लाखों लोग भोजन कर रहे हैं। कभी कभी लोग कहते थे मामा जी बहुत उत्सव का विस्तार होता जा रहा है, तेते पाँव पसारी ये जेती लंबी सौर से। महाराज जी इस बात को मंच से बोले कि हमको पता ही नहीं है कि हमारी किशोरी जी की चादर कितनी लंबी है, मेरी तो है नहीं, आना मैं कुछ करता हूँ। महाराज जी कहते हम क्या करते, हम तो कुछ नहीं करते हैं, खाली पूरा उत्सव भर इतना ही पूछते थे भोजन हुआ है, रहने की जगह मिल गई है, आप ठीक से हैं, बस इतना ही पूछते, और तो कुछ हम करता नहीं हैं। हाँ, प्रसाद पाए, रहने की जगह मिल गई, समाचार ठीक, बस इसके अलावा और तो हम कुछ करते ही नहीं हैं। लेकिन सब कुछ करते थे। ऐसी कोई जगह न हो जहाँ उपस्थित न हो जाए, वो समय से भंडारा में पहुंच जाएंगे। लीला का समय हो गया तो ग्रीन रूम में पहुंच जाएंगे। हम लोग श्रृंगार किए हुए हैं, अगर मुकुट है तो सबको प्रणाम करेंगे, सारे पात्रों को। किसी में कुछ वे ठीक है तो उसको भी ठीक करेंगे तदनुरूप। कभी कभी हम पूछ भी लेते थे एक्शन वगैरह, हम इस भूमिका में हो तो एक्शन क्या होगा, तो वहीं बतला भी देंगे, ऐसे करना है वैसे करना है। हाँ, अरे स्वरूप में हमको कई बार प्रणाम किए हैं, एक बार प्रणाम किए हैं। अब कौशल्या रानी बने हैं तो प्रणाम करेंगे, नारद जी बने हैं तो प्रणाम, शंकर जी बने हैं तो प्रणाम करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे। गजब की मर्यादा, गजब की मर्यादा, अद्भुत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। कभी चढ़ा रंग और रेलवे लाइन पकड़ करके वृंदावन चल दिए, तो आगे जाके चौसा या गहमर किसी स्टेशन पर बैठे थे। पुलिस वालों ने देखा कोई संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है, तो पूछा कौन हो, बोलबे न करे, मौन। पकड़ के ले गए सब थाना में। बताओ कौन हो, बोलबे न करे। लगा कि बिना डंडा के हिसाब किताब से नहीं बोलेगा। पुलिस वाला ने कहा कि इनको डंडा, उसमें एक कोई पुलिस वाला भक्त था, उसको लगा कि कोई भक्त संत व्यक्ति हैं, वो आके इनके पैरों पर गिर गया। कहा कि महाराज हमको लग रहा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भक्त व्यक्ति हैं, और आप लोगों को ये डंडा ये लोग मारे, ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा, आप अपना परिचय हमको बताइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शायद वो परिचय, हाँ, आप अपना परिचय बताइए। तो कविता में ही बोलना शुरू किए। मुझे लगता है कि ये कविता क्या उसी प्रसंग पर है। कौन हूँ क्या कर रहा हूँ यह न होता ज्ञात,
कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ यह न होता ज्ञात, मौन हूँ सब देख सुनकर बात यह विख्यात। लोग कहते हैं कि तुम तो हो हरि के भक्त, किंतु मैं तो हो रहा हूँ पूर्ण विषयासक्त। ऐसे बोलना शुरू किए। भक्ति पथ का पथिक था पर कर रहा जो आज, देख मेरे कर्म आती लाज को भी लाज। देख लो कुछ ध्यान से एक बार हे ब्रजराज, जा रहा डूबने भव सिंधु बीच जहाज। डूबने दोगे इसे होता न यह विश्वास, है सुना मैंने जब तक श्वास तब तक आस। आज तक जिसने बढ़ाया भक्ति पथ पर पांव, झेलता सब कुछ वही पहुंचा तुम्हारे गांव। था न मैं जब तक तुम्हारा थी न कोई बात, किंतु अब तेरा कहा करके भी फिरूं बिलखात। शरण भी आकर तुम्हारे बिकल मेरे प्राण, चोर भय दिखला रहे मिलता नहीं है त्राण। हो अगर तुम भक्त वत्सल तो पतित पावन कौन, पतित पावन भी तुम ही हो, क्यों हुए फिर मौन। क्यों रहे मझधार में अशरण सदृश अब छोड़, जोड़ कर नाता सकृत अब क्यों रहे हो तोड़। मैंने कविता में ही अपना सब कुछ बोलना शुरू किया। रात भर सत्संग हुआ। स्टेशन मास्टर ने इनके पिताजी के यहाँ खबर किया और पिताजी ले गए। बोले कि आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो फिर ऐसे कैसे जाएंगे, वृंदावन यहीं तो है नहीं। फिर पिताजी भी धर्मात्मा रहे, माताजी भी परम धर्मात्मा थी। पिताजी ने टिकट उकट करा करके इनको वृंदावन भेज दिया। अब वृंदावन में कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कोई आता पता तो है नहीं किसके यहाँ जाएंगे। तो सुदामा कुटी अटकते भटकते पहुँचे। संतों की पंगत हो रही थी। बाहर पत्तल लोगों ने फेंका तो पत्तल में से जाके अपना कुछ खा रहे थे। किसी ने पूछा, अरे बाबा पंगत जाके कर लो, ये उचिष्ट जूठा क्यों खा रहे हो। तो सुना है कि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं। अभी एक कथा मलुक पीठाधीश्वर जी से मुझे सुनने को मिली कि उनकी कथा हो रही थी वहीं सुदामा कुटी में ही, और एक कोई पगला बैठता था बाहर, शायद आप भी सुने हो। हाँ, तो जहाँ पत्तल फेंका जाता था वहीं बैठता था और उसी पत्तल में से अपना खा लेता था। किसी दिन बाहर वाला माइक जो है बंद हो गया तो पगल अंदर आके कथा सुनने लगा। तो कह रहे थे मुझे लगा कि कथा का प्रेमी है ये। तो वो जाते थे गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करने, तो पूछा कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो कहीं कोई बताया जालौन या कहाँ कुछ ऐसे, कथा सुनते हैं। प्रसाद कहाँ पाते हैं, तो दिखाया पत्तलों की तरफ। उसी में कुत्ते भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। तो पूछे कि अंदर क्यों नहीं प्रसाद पा लेते, यहाँ कहीं क्यों पाते हैं। तो इससे प्रभु प्रसन्न होते। पूछे कि पढ़े लिखे हैं, MSc की BSc कुछ बताया। प्रभु की प्रसन्नता मिली, नित्य निरंतर, नित्य निरंतर संपृक्त है। अब कौन किस रूप में है, इसी अयोध्या में आज 5-7 वर्ष पहले एक सांवले सांवले से नौजवान, काले काले घुघराले बाल, पैंट शर्ट पहने हुए, घंटों राम की पैड़ी पर खड़े रहते थे। 2-3 दिन मैंने देखा तो मैंने एक दिन इशारा किया कि
प्रसाद पा लीजिए। पैसा देना चाहा तो पीछे हट गए। मैं खीर रसगुल्ला तक लेके गया, लेकिन कभी हमने कुछ पाते हुए देखा ही नहीं। अब जिसको किशोरी जी गोदी में बैठा के खिलाती हूँ, वो हमारे आपके हाथ से खाएगा? हैं? देखने में कोई पागल दिख रहा है, लेकिन वो कहाँ है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने लिखा है कि हैदराबाद में एक पगली ने हमको बचाया। लगा कि कोई गाड़ी हमको धक्का मार दी, पगली ने दौड़ करके हमको ढकेल दिया। पगली शिव 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 शिव। कुछ हो गया होता तो मैं क्या जवाब देती, कुछ हो गया होता तो मैं क्या जवाब देती। तो सिद्ध को समझता है, तो क्यों बचाया हमको। तो कुछ हो गया होता तो मैं क्या जवाब देती, कुछ हो गया होता तो क्या जवाब देती। बोले कि क्यों, क्या हमारे बचाने का क्या उद्देश्य। एक तुम ही तो मनुष्य, और सब तो कीड़ों मकड़े घूम रहे हैं। समझ गए कि तो पहुंची हुई लग रही है। तब इनको ख्याल आया कि दशाश्वमेध घाट पर एक इस तरह के संत रहा करते थे पागल वेश में। तो कहा कि उनको जानती हो, तो वो तो हमारे आराध्य हैं। अब बोली, जिसको हम पागल समझ रहे हैं, कई लोग सरजू के रेती में पड़े हुए मिल जाएंगे। पता नहीं क्या हमारी क्या आदत। मैं पागलों से बात करता हूँ, जरूर बात करें, बड़ा आनंद आता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कभी पास में पैसा तो है नहीं, भूख लगी है, तो सोचे कि भीख मांगने की आदत है नहीं, तो सोचे कि चले किसी भाठा पर थोड़ा काम करेंगे तो कुछ पैसा देगा। तो जाके ईंटा ढोने लगे भाठा पर, ईंटा ढोने लगे। मामा जी हाँ। तो अब जिसको ईंटा ढोने की आदत नहीं होगी, शरीर सुकुमार होगा तो उसे ईंटा ढो जाएगा। तो हम ईंटा ढो पाएंगे? दो चार भले इधर उधर कर दे। तो मालिक समझ गया कि व्यक्ति कभी काम नहीं किया है। तो उसने पूछा कि कभी काम किए हैं ईंटा ढोने का? तो क्यों काम कर रहे हैं? बोले भूख लगी है। चलिए पहले भोजन कर लीजिए। भोजन करवाया, फिर कुछ पैसा वैसा दे के विदा किया कि आप घर तक चले जाइए। बहुत ठोकर खाने के बाद मूर्ति बनती है, बड़ी छेनी हथौड़ी चलती है। सुना है कि वृंदावन के निधि वन में वहाँ कोई रुकता नहीं है। अगर कोई रुक गया, खोज के लोग निकाल देते तो या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या तो पागल हो जाएगा। इनके मन में आया, लुका करके अपना रह गए तो 3 दिनों तक बेहोश। श्री सुदामा दास जी और श्री वैष्णव दास जी, इन 2 महापुरुषों ने इनको बहुत संभाला है। कभी कभी जाके जमुना में भी छलांग लगा देते थे उन्माद में, ऐसा जमुना में। लेकिन 2 महापुरुषों ने खूब संभाला है। हमको तो लगता क्या बताएं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि दिल से चिंतन होने के बाद
बड़ी कृपा है। जो गड़बड़ी है इधर ही है, उधर तो आज भी गोदी में लेके बैठने को तैयार है। मुझे लगता है कि सशरीर जितना लाभ नहीं मिला, अब उससे अधिक लाभ, और अभी भी कोई बात पूछ दीजिए तो मुझे लगता है कि आकर के कई श्लोक याद आते हैं, कहे हुए सुने हुए, सपने की कथा याद आती है, महाराज जी कथा कह रहे हैं, या इसको याद कर जाना, ऐसे बहुत कुछ कहते। कौन कहता है कि हम चले गए? ये संत महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं। हमारी पात्रता हो, देवरहवा बाबा, सरकार, ये सारे महापुरुष, हम जिससे चाहेंगे उससे हमारा दर्शन हो सकता है। भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, ये सब सूक्ष्म रूप से विचरते रहते हैं, सूक्ष्म रूप से। अगर पात्रता हो तो आपको दर्शन देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। भाई जी को नारद जी का दर्शन, भाई जी को नारद जी का दर्शन। कभी कभी लगता है कि तमाम संत बैठे हुए हैं, उनके बीच में हूँ, संतों का दर्शन हो रहा है, और कौन कौन है, कौन कौन है। बातें ज्ञापित करने की नहीं हैं, लेकिन एक दिन देवरहा बाबा का बड़ा प्रिय दर्शन मुझे मिला, खूब बात करने। असल में एक बिंदु पर बार बार मेरा ध्यान कई दिनों से जा रहा था, और बिल्कुल वही शरीर, वही योग क्रिया की हुई भुजाएं, जैसा मैंने देखा था प्रयाग में, उसी तीव्रता के साथ में टेंट पड़ा हुआ है और सब संत हैं। मैं प्रणाम कर रहा हूँ, बातें हुई। उस दिन शायद मैं ज़्यादा देर तक सोया रहा। कभी कभी कोई जगा देता है तो बड़ी तकलीफ होती है, उस समय बड़ी तकलीफ होती है। पत्नी ने जगा दिया, हम कहे नाश कर दे हलू तो हमारा, काहे के जगह अरे लेट तक सो रहे हैं, तुमको क्या पता है हम कहाँ थे। ऐसा कभी 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 कभी। अब आ गया हो तो वाणी को पता नहीं क्यों बुलाते हैं सरकार। उथल पुथल एक आध महीने से चल रहा था, अयोध्या जाना है जाना है, लेकिन यहाँ आके समय नहीं पता चलता है। कहीं कभी कहीं जाने का मन नहीं करेगा, बस सरजू तट जाते हैं, क्या कहाँ जाना है और क्या करना है। उसका चिंतन बना रहे। एक दिन शिवाजी के यहाँ गए थे, वहाँ भी सोचे कि कई दिन जाएंगे, अब तो यहीं हमको बसा ही ले तो अच्छा है, क्या आना क्या जाना। कुछ संतों से पढ़ना चाहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे संत हैं, और हम भी कुछ सुनाते रहेंगे आप लोगों को। हैं? पढ़ने का मन है, कुछ पढ़ते रहे संतों के चरणों में बैठ करके। सीताराम सीताराम सीता।
पधारिए, आपका स्वागत है आश्वासन सेवा ट्रस्ट में एवं इस महान यज्ञ में आपकी संभाल रक्षा। ठीक है, तो हमें जैसे हम कहने कीर्तन है ना, एकांत कीर्तन जिसको मिलता वही है। नाम जप भगवान की शरण का मंत्र होता है। अच्छा है वो एकांत कीर्तन, वो सबको नहीं दिया जाता, जब गुरु जी के द्वारा दिया जाता वो किया जाता है। गुरु भाई बहनों के बीच में जिसको मिला है उसी के सामने किया जाता। हाँ, मंजीरा मंजीरा तेरी मंजीरा जाने है खबर भी अभी सब खबर में अब तो भूल भी जाती मंत्र बोलना कहेंगे। अरे अगर माँ है तो अरे तो जगह तो भैया 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 बुला दो, भैया हम बुला दो। तो वो सन्यास लेते उनको पता है क्या? हाँ बताया, अरे काफी दिन हो गए, खूब बोलते रहती थी। अब तो अब अभी कुछ दिन से ऐसा हो गया, साल भर से, और अभी भी ये पता है 1 साल से। हाँ पहले अच्छी थे। हाँ खूब अच्छी थी। अच्छा, हाँ खूब अभी भी अच्छे हैं, जो भजन करते हैं वही अच्छे हैं ना, भजन कर रहे हैं। भजन करते। ये अच्छा क्या कहेंगे माता जी? 105 105 के हैं तो 50 वाले भी आनंद 50 वाले लगेंगे कि अब जाने वाले हैं संसार से। जा ही रहे हैं, जाने वाले क्या, देखते देखते तो जा रहे हैं। हमारा हेमंत, हमारा देवर कितना था, 50 और 4-5 साल का था, 55 साल का। क्या करोगे? तो आप कहाँ भैया के घर की बात तो करो इनसे, एक दो हैं? कुछ बात करो, दूध लेंगे। हाँ। क्या क्या दोगे? अब जब लेट जाएंगे तब फिर लेंगे, अभी कीर्तन करना है, एकांत कीर्तन करेंगे। अब जैसा जो खबर रहती भूल जाती, पर करती जो जैसा करती, कभी भूल जाती कुछ उड़ा देते, उड़ाते हाँ हाँ, ले आओ। राज दिया है संत भगवंत नहीं उड़ाते हैं महाराज। ये हटाओ सामने से हटाओ ये चादर। ठीक है माता जी, रहने दीजिए। ठीक है, उम्र के अनुसार से ठीक है उनका। अब हमारा तो उम्र के अनुसार हमारा ठीक ही नहीं रहता है। हटा दीजिए। अरे कमजोरी है, अनसुनी कर रही तो भगवान ने हमें सुनी, छुट्टी भगवान की सेवा में भजन में लग गए हैं। माला कहाँ गई? जा है सुमन यहाँ खोज रही है, ले आओ। तो हमको कुछ खुआओगे? अब पवाएंगे, सेव फल छील के गुजर के बनाएंगे। अब इनको नहीं बना, हमारा तो बन गया, हम भूख लगने लग गई। आप तो प्रसाद पाओ, बहुत लेट हो गया। पालेंगे बहुत लेट हो गए। पालेंगे। कौशल्या बाई को जानते हैं ना? हाँ, कौशल्या बाई हमारे बहन। अब खाट पे पहुंच जाएंगे, खाट की दूसरी माला। अच्छा, मैंने उसने नहीं है कि ये गीता का पूरा कहा है, नहीं, 105